हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माँ का दूध शिशु के लिए अमृत तुल्य माना जाता है। यहाँ तक कि हम बाहर से जब फॉर्मूला मिल्क भी लाते हैं तो उसमें भी यही लिखा होता है कि मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट फॉर योर बेबी। इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि अगर आपका बेबी नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू हुआ है तो उसे विद इन हाफ आवर्स आपको ब्रेस्ट मिल्क देना है, और अगर आपका बेबी ऑपरेशन के थ्रू यानी सी सेक्शन के थ्रू हुआ है तो विद इन 4 आवर्स आपको बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि पहला चीज़ मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट क्यों होता है बेबी के लिए, नंबर 2 कि इससे बच्चे को क्या क्या फ़ायदा होता है, और नंबर 3 इससे फीडिंग मदर मतलब जो नर्सिंग मदर है उसे पर्सनली क्या बेनिफिट होता है फीड कराने से, और नंबर 4 ऐसा क्यों कहा जाता है कि 6 महीने तक के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है। इनफैक्ट हम बाहर का पानी भी नहीं दे सकते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में कई सारे सुपीरियर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। चलिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। नंबर 1 हो गया कार्बोहाइड्रेट। ब्रेस्ट मिल्क में काफ़ी अमाउंट में लैक्टोज होता है जो कि एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है, जिसकी वजह से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो पाता है कैल्शियम का बच्चे की बॉडी में। नंबर 2 हो गया प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं कम अमाउंट में होते हैं और लाइट होते हैं, जिसे हम वे प्रोटीन कहते हैं, और लाइट होने की वजह से वह किडनी में अच्छे से सॉल्यूट हो जाते हैं। उसे डाइजेस्ट करने के लिए किडनी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। नंबर 3 होता है फैट्स। फैट्स क्या करता है? फैट्स जो है बच्चे के ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है, और वह भी सफिशिएंट अमाउंट में ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। नंबर 4 हो गए एमिनो एसिड्स। ब्रेस्ट मिल्क में कई सारे एमिनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोजा हेक्सेनोइक एसिड, और वो भी प्रॉपर रेशो में होते हैं जितना कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है, और ये भी नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में कई सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, और वो भी प्रॉपर रेशो में, जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस चाहिए 2:1 रेशो में, और वो वैसे ही ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क में, जिसकी वजह से बच्चे को हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होती। इसी तरीके से जिंक और सोडियम भी होते हैं जो कि लेस अमाउंट में चाहिए और उतने ही प्रेजेंट होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में। इसके अलावा विटामिन्स होते हैं कई सारी, जैसे कि विटामिन ए, जिसकी वजह से बच्चे को एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं आती, और विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इस तरीके के और कई विटामिन भी ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करने की वजह से बेबी को क्या क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं उन्हें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वह कंटामिनेशन फ्री होता है, प्योर होता है, क्योंकि वो बाहर के हवा पानी के कांटेक्ट में नहीं रहता है। नंबर 2 हो गया कि बच्चों को एलर्जिक प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिसीज होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन जो होती है वो कम मात्रा में होती है, और एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, स्पेशली आईजीए, जिसकी वजह से वो बाहरी इन्फेक्शन से बच्चे को बचाते हैं, और इसी वजह से बच्चों को अस्थमा या एलर्जिक जैसे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम होंगे। ऐसे ही ब्रेस्ट फीड करने वाले बेबी को आगे जाके हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, मोटापे की प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम और डायरिया की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें कम होती हैं। और ये चीज़ भी देखा गया है कि जो ब्रेस्ट फीड बेबीज़ होते हैं उनकी आईक्यू ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती है, और जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं उन्हें जनरली इवनिंग कॉलिक यानी शाम के टाइम में जो बच्चों में मरोड़ की प्रॉब्लम होती है वह भी कम पाई जाती है। और ब्रेस्ट फीड करने वाले बेबी की जो स्टूल होती है उसका पीएच भी लो होता है, जिसकी वजह से उसे आसानी से वो मोशन को पास कर लेता है, उसमें भी उसे दिक्कत नहीं होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि एक नर्सिंग मदर यानी फीडिंग मदर को क्या बेनिफिट होता है बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क फीड करा के। तो सबसे पहली चीज़ कि आफ्टर डिलीवरी मैक्सिमम लेडीज़ों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, जो कि एक जो मदर फीड कराती है उसमें पाया जाता है कि ये जो प्रॉब्लम होती है उनमें कम होती है। नंबर 2 है कि ऐसी कई सारी बीमारियां, जैसे कि स्पेशली कैंसर, ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी एक फीडिंग मदर को कम होने के चांसेस होते हैं। उसी तरीके से मदर जो होती है बच्चे को डिलीवर करने के बाद वेट गेन कर चुकी होती है, अब वह बच्चे को जैसे फीडिंग कराना शुरू करती है तो धीरे धीरे उसकी बॉडी का फैट बर्न होने लगता है, जिसकी वजह से वापस से उसका वेट रिडक्शन होता है। जो मदर होती है उसकी और बेबी की इमोशनल बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाती है फीडिंग कराने की वजह से। तो ये सब थे एक फीडिंग मदर के लिए बेनिफिट्स। अब चलिए देख लेते हैं
फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कि ऐसा क्यों कहा जाता है। इनफैक्ट WHO भी यही कहता है कि बच्चे को जन्म से लेकर 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है, आप पानी भी नहीं पिला सकते। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें खुद ही 88% जो होता है वाटर कंटेंट होता है, फ्लूइड होता है, जिसके वजह से बच्चे की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो ब्रेस्ट मिल्क से ही फुलफ़िल हो जाती है। और यही कारण है कि बच्चे को चाहे गर्मी में पैदा हुआ हो चाहे ठंड में पैदा हुआ हो, आपको उसे ब्रेस्ट मिल्क के अलावा 6 महीने तक कुछ और नहीं देना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर पसंद तो हमारे चैनल माँ बेबी कंफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।